हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की क्लास में त्रिकोणमितीय समीकरण के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था त्रिकोणमितीय समीकरण के लिए जितने भी संभव केसेस थे उन सभी केसेस पे हम लोगों ने स्टडी की थी। आज हम लोग प्रश्नावली 3.11 में आगे के सवालों को देखेंगे। तो जैसे हमने आपसे कहा था लास्ट क्लास में, पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको बताया था और हमने आपसे कहा था कि 10 नंबर तक सवालों को सॉल्व कीजिएगा। तो आज देखिएगा कुछ अच्छे सवाल आपके पास हम लोग आपके लिए लेके आए यहां पर। अब यदि हमारे पास इसी में चौथे का फर्स्ट पार्ट, प्रश्नावली कौन सी है आपकी 3.11, और इसमें चौथे का फर्स्ट पार्ट, और इस हम लोगों को जो त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहां लिख लेंगे आप माना cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए यदि ये हमारे पास त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो इसे जब आप सॉल्व करते हो तो यहां पर आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख देते हो और फिर आप देखेंगे आप cos स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू cos स्क्वायर π/3 की हो जाती है। अब रिजल्ट याद करिए, हमने आपको त्रिकोणमितीय समीकरण में पढ़ाया था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, तो हम थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/, ये हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए इस सवाल को जब आप सॉल्व करते हो तो इसी सवाल को सॉल्व करने का एक और भी मेथड आप सजेस्ट करते हैं। सेकंड मेथड इसी सवाल के लिए आप लोग यहां पर ये सोचते कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, और तब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप इसको यदि ये प्रोसेस अडॉप्ट करते हो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो एक बार आप एजम्पशन लिखते हो, माना cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो यहां पर देखिएगा cos π/3 हो जाएगा और तब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 ये रख देते हैं आप। और एक बार आप क्या करते हैं, इसी में यहां पर लिख देते हैं माना cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये वैल्यू होती है cos 2π/3 की, और तब थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब देखिए यदि आपने फर्स्ट मेथड अडॉप्ट किया तो आपको ये रिजल्ट मिलता है, और यदि आप दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं तो आपको ये आंसर्स मिल जाते हैं। अब इन दोनों प्रोसेस से जब सवालों को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर ये आंसर सही है या ये दोनों सही है। यहां पर छात्रों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, हम लोग यदि यहां पर ये सेट लेकर चलते हैं या ये सेट लेकर चले, तो यदि देखिए थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी हम लोगों को जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो ये दोनों सेट लिखे हुए। हम लोग यहां पर लिखेंगे या तो थीटा की वैल्यू इस सेट में होगी या इस सेट में होगी। तो इसमें यदि आप n के स्थान पर 0 रखते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी π/3, माइनस π/3 भी मिल सकता है,
और यहां पर 0 रखिएगा तो 2π/3 मिलेगा, माइनस का 2π/3 मिलेगा। तो आप देखो यदि यहीं पर वैल्यू रख दो n के स्थान पर 0, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, प्लस π/3 या माइनस π/3 मिल जाएगा। और यहीं पर हम लोगों को यदि n के स्थान पर 1 रखेंगे, सॉल्व करिएगा तो 2π/3 यही से मिलेगा आपको, और यहां माइनस का चिन्ह लेंगे तो यहां पर आपको 2π/3, और यदि आप प्लस का चिन्ह लेते हो तो यहां रखते हो तो 7π/3। यानी इस सेट में जो इन दोनों समुच्चयों में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। यानी जो यहां पर है वो सारे के सारे इन दोनों सेटों में जो हैं वो इसी सेट में। यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2n π प्लस माइनस 2π/3, एक सेट ये लिखा यूनियन, और यहां पर 2n π प्लस माइनस π/3, ये जो सेट आपका है ये हम लोग इसी आधार पर लिख सकते हैं n π प्लस माइनस π/3। यानी इसी सेट पे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप, सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेटों के इसी में इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार से हम लोग चाहे तो ऊपर वाला प्रोसेस अडॉप्ट कर लो या नीचे वाला अडॉप्ट कर लीजिएगा, दोनों आपके सही सॉल्यूशन होंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी प्रश्नावली में जब हम लोग आगे सवालों को देखेंगे तो यहीं पर आपके पास एक और सवाल दिया हुआ है, इसी चौथे का सेकेंड पार्ट। तो चौथे के सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब हमें इस त्रिकोणमिति समीकरण को सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर tan थीटा है और cot थीटा को 1/tan थीटा लिख लो, तो यहां पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू tan स्क्वायर π/4 हो जाएगी, और तब थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस π/4। याद रखिएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा वाला फार्मूला लगाएंगे आप, तो आप इसका रिजल्ट ये निकाल कर रख दोगे। यानी इस सेट में वो सारे के सारे थीटा के मान आपके सम्मिलित हैं जो दी गई त्रिकोणमिति समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग यहीं पर एक और सवाल देखते हैं। इसी फोर्थ का थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इस त्रिकोणमिति समीकरण को हमें हल करना है। अब इस समीकरण को जब आप हल करते हो तो यहां पर देखिएगा tan है और यहां पर cot है। तो यदि आप एक काम ऐसा करें कि इस 2 को आप इधर ले आओ, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये समीकरण बन जाएगी tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और फिर यहां पर tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0, और tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा आपको दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/, इसको भी tan थीटा रख दो, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये वैल्यू tan स्क्वायर π/4। तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस π/4। तो इस प्रकार से हम लोगों को थीटा का ये मान प्राप्त हो जाता है। यानी हमने थीटा निकाल दिया, तो थीटा का मान का मतलब ये है कि थीटा के वे सारे मान इस सेट में सम्मिलित हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो ये हमारे पास चौथा सवाल था। अब इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। तो यहीं पर आप देखिएगा 5वें सवाल, और 5वें सवाल में हम लोगों को दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिएगा इस त्रिकोणमिति समीकरण में tan भी है और sec भी है। तो हम लोग या तो sec को tan में बदलो या tan को sec में बदलो।
अब देखिए tan को sec में बदलने पर हम लोग पहले tan को sec में बदलेंगे और फिर sec को cos में बदलेंगे, कई कन्वर्जन हो जाएंगे आपके। तो यहां पर हम लोग सीधे इसको 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है, तो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दो, इसको इधर ले आओ, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और फिर ये tan स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो इस प्रकार से हमारी जो भी त्रिकोणमितीय समीकरण दी हुई है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद तो यहीं पर पांचवी के सेकंड पार्ट में इसमें जो आपको सवाल दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है 2 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 4 दे रहा है। अब देखो यहां पर ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, अब इसमें साइन भी है कॉस भी है, तो इसको चाहे तो आप साइन को कॉस में बदल लो और चाहे तो आप कॉस को साइन में बदल लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसको चेंज किया आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा इज इक्वल टू 4। अब 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो 3 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। अब यहां पर देखिए इसको इसमें घटाइएगा आप, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/4 वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको साइन स्क्वायर पाई बाई 2 रख दोगे आप। अब थीटा इज इक्वल टू आप n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 रख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी इस त्रिकोणमितीय समीकरण को सॉल्व करके थीटा के भी सारे मान ज्ञात कर लेते हैं जो दी गई त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा इसी में एक सवाल और आपको दिया हुआ है, पांचवी का तीसरा, और इसमें कह रहा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दे रहा है इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर भी हम लोग cos 2 थीटा है और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे cos 2 थीटा को साइन में आप कन्वर्ट कर लो, तो इसमें फार्मूला लगा दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप एक तरफ ले जाओ, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें वैल्यू हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 होता है, और यहां पर थीटा इज इक्वल टू फिर आप वैल्यू ज्ञात करेंगे प्लस माइनस पाई बाई 6। तो इस प्रकार से हम लोग पांचवें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा हम लोगों के पास इसी तरह के जो भी सवाल दिए हुए इनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग जरा छठवें का सेकंड पार्ट देखेंगे। छठवें के सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है, देखिएगा इसमें छठवें के सेकंड पार्ट में हम लोगों को दिया हुआ त्रिकोणमितीय समीकरण एक दिए, माना साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा और फिर साइन थीटा प्लस अल्फा, और यहां पर है साइन थीटा माइनस, और यहां पर लिख भी रहा है आपसे, जहां अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई तथा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सवाल आपको दिया। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो जब इस सवाल को आप सॉल्व करते हो तो यहां पर सबसे पहले त्रिकोणमितीय समीकरण आपके पास ये दी हुई, तो
तो इसको जरा हम लोग फिर से लिख दें। थीटा के लिए आपको थीटा के मान ज्ञात करने हैं जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 sin अल्फा और फिर यहां sin थीटा प्लस अल्फा और यहां पर sin थीटा माइनस अल्फा। अब देखो ये sin 3 अल्फा है, sin 3 अल्फा पर हम फार्मूला लगा दें, क्या होगा 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा लगा दिया आपने। फिर यहां पर 2 sin अल्फा अलग हटा लो और फिर यहां पर 2 sin थीटा प्लस अल्फा इंटू sin थीटा माइनस अल्फा रख दिया। अब देखिए sin अल्फा चूंकि यहां पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई है तो sin अल्फा आपका 0 नहीं हो सकता। तो sin अल्फा से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा मिलेगा और यहां पर 2 ऐसे बन जाएगा और यहां 2 sin a sin b, तो इसमें फार्मूला लगाइएगा तो cos a माइनस b, इसमें इसको घटाओगे तो cos 2 अल्फा मिलेगा और माइनस cos a प्लस b cos 2 थीटा आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये त्रिकोणमितीय समीकरण आ गई। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा 2 ऐसे रख दो, इसको ब्रेक कर दो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा और माइनस का cos 2 थीटा, 2 का अंदर गुणा करवा दो तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फा और माइनस का 2 cos 2 थीटा। इसको इससे कैंसिल कर, इसे आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ तो 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बन जाएगा। तो 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये वैल्यू cos 2 पाई बाई 3 की होती है। तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 आएगा। अब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसा सेट ज्ञात कर लेते हैं थीटा के मानों का जो इस त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपनी क्लास में त्रिकोणमितीय समीकरण के कुछ सवालों को सॉल्व किया है। आप इन सवालों को और सॉल्व करिएगा। हम लोग अगली क्लास में फिर इसके आगे के सवालों को देखेंगे। ओके, थैंक यू।